हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आई हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ। मैं हूँ रॉयल और आप देख रहे हैं रॉयल टू एजुकेशन। तो यूट्यूब पर मेरा ये पहला चैनल है। आज से पहले मैंने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करा है, तो यूट्यूब पर मेरा ये पहला वीडियो है। तो गाइस, मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 1 दी लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मतलब है, जैसे कि आपको हमें पता है, जैसे कि आप मैं प्लांट एनिमल्स, ये सारे जो बर्ड्स, ये सारा का जो सारा जो अर्थ में रह रहे हैं, इसे कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। मतलब अर्थ में मतलब लिव कर रहे हैं, इसे कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज दिस लिविंग वर्ल्ड, कितना सुंदर है लिविंग वर्ल्ड। जो दी वाइड रेंज ऑफ ए लिविंग जो वर्ल्ड इज अमेजिंग दी एस्ट्रोनॉटिक हैबिटेट्स इन विच जो रियली फाउंड ऑर्गेनिजम्स। दी वाइल्ड जो लिविंग जो वाइल्ड जो रेंज होता है वो अमेजिंग जो होता है। दी एक्स्ट्रोनॉटिक हैबिटेट्स मतलब हमारे यहाँ पे जो गुड हैबिट्स भी होता है, बैड हैबिट्स भी होता है। जो हैबिटेट्स जो होता है इन वी फाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। क्योंकि बी वुड जो फाउंड जो कोल्ड ऑर्गेनिजम्स, कोल्ड सॉरी कोल्ड जो माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स जो होता है क्योंकि डिजीजेस जो फॉरेस्ट जो ओशन जो फ्रेश वाटर क्योंकि लेक्स जो डिजर्ट जो और हॉट स्प्रिंग, ये सारा का सारा जो कहाँ पर पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग वर्ल्ड में पाया जाता है। मतलब ये जो होता है जो क्लोड माउंटेन्स है, एक कुदरत का करिश्मा, ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे कि कोल्ड जो माउंटेन्स, जैसे फॉरेस्ट ओशन जो फ्रेश वाटर, मतलब एकदम से साफ सुथरा जो पानी, मतलब कोई गंदगी नहीं है। डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग का मतलब एक जैसे तालाब है, तालाब के अंदर जो ठंड में होती है। हमारे देश, हमारे यहाँ पर कंट्री में नहीं होता, अलग कंट्री में ऐसा जो होता है। मतलब और जो उस कंट्री में पानी के अंदर जो मैंने भाप जो निकलते हैं उसे कहते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स। द ब्यूटी ऑफ जो ग्लोरियस जो हॉर्स जो हॉर्स है, ग्लोरियस जो हॉर्स जो होता है एंड जो माइग्रेटिंग जो बर्ड्स है, दी फ्लावर्स ऑफ अट्रैक्टिंग जो स्टार्स जो जो आपने ऐसा एक जो फ्लावर देखा है। मतलब एक ऐसा गोल शेप होता है, उसमें ऐसे ऐसे कांटे लगे होते हैं। वो वहाँ पर कोई मक्खी आया, कोई इंसान या कोई भी है, वहाँ पर हाथ रख दिया तो ऐसे कैच कर लेता है। उसे कहते हैं, क्या करते हैं, शार्क अटैकिंग जो फ्लावर्स। As such a deep of a sense of priority, the conflict and the corporation among members of a population and among the population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what is needed is life. This question has two infinite question within it. The first is a technical one and just take answer to the living obsessed to the non-living organisms. जो इकोलॉजी एंड जो कॉर्पोरेशन जो होता है वो किस पर डिपेंड जो होता है, एमोंग किसके भरोसे में रहता है, मेंबर्स ऑफ ए पोल्यूशन, मेंबर्स ऑफ ए पोल्यूशन के भरोसे वो रहता है। एंड एमोंग जो पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, जो कम्युनिटी का जो डिपेंड जो होता है, कम्युनिटी का डिपेंड क्या होता है, इवन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ट्रैफिक इनसाइड ऑफ ए सेल। जो ट्रैफिक इनसाइड होता है जो सेल के अंदर, ट्रैफिक इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सेल में आता है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सेल उसके अंदर जो रहता है। डिफ्रेंट जो व्हाट इज इंडिकेट इज लाइफ, लाइफ में जो क्या रोल है, मतलब इस मैंने एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ तक है। The ecological जो conflict एंड जो corporation among जो members of a population and among जो population of जो community और even जो molecular जो traffic जो inside of a cell एंड ऐसा जो deeply जो reflect जो ऑन जो हुआ रिफ्लेक्ट जो, हाँ यहाँ से। तो इसका आंसर आप यहाँ से इतना दूर से लिख सकते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन which has to interpret जो क्वेश्चन जो within it क्योंकि the first is a technical जो one and just seek answer to what is living is जो opposite to the non living and just second is a physiological one and just seek answer to जो what is the living जो purpose of life। जो सेकेंड जो क्वेश्चन होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो कॉन्फ्लिक्ट जो क्वेश्चन है जो विद इन इट। नॉन लिविंग इज अ सेकेंड जो कॉन्फ्लिक्ट इज अ सेकेंड फिजियोलॉजिकल वन। जो नॉन लिविंग जो होता है, मतलब जो प्लांट्स पौधे हैं, वो क्या होगा, लिविंग लिविंग बींग्स जो कैटेगरी में नहीं आता है। एनर्जेटिक की आंसर जो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो हमारे जो लाइफ में आए हैं तो उसका तो कुछ तो रीज़न है ना, कुछ तो ड्यूटी है ना हमें जो करना चाहिए। तो लोग एक काम में फोकस नहीं करते, अलग अलग काम में फोकस जो करते हैं। एज ए साइंटिस्ट जो वी शैल जो नॉट अटेम्प्ट आंसर दिस सेकंड क्वेश्चन, वी विल नॉट जो ट्राई टू रिफ्लेक्ट जो वन जो व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो व्हेन जो वी ट्राई टू डिफाइन जो लिविंग जो वी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग जो फॉर डिसीजन जो कैरेक्टरिस्टिक इनहेबिटिंग जो बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ जो रिप्रोडक्शन टू सेंस इन्वायरमेंट जो अमाउंट जो टू द रिस्पॉन्सिबल जो काम जो टू योर जो माइंड। जैसे कि हमें पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो हमारे तो माइंड में अलग अलग जो ख्याल आते हैं, जैसे कि इंडिटेशन जो कैरेक्टरिस्टिक इनहेबिटिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ रिप्रोडक्शन की एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट के जरिए एब्सोर्बल रिस्पॉन्स जो होता है, जो हमारे हार्मोन्स के जरिए माइंड तक जो पहुंचती है, उसे कहते हैं कि उनका रिस्पॉन्स जो टू काम टू योर माइंड, सुटेबल रिस्पॉन्स टू काम टू योर माइंड। इमीडिएटली ऐसे निकल जो फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, माने मतलब ये प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है।
One which can add a future more future lies a mere person ability to sell which is respected. Self organize the internet and internet to the release the latest try to understand each of these ये सारा जो सारा ये कहने से ऐड है मतलब ऐड किया फ्यू ऐड किया फ्यूचर्स ऐड किया लाइक मेटाबॉलिज्म मतलब एक चीज़ मतलब ऐड किया वन कैन ऐड मतलब एक चीज़ ऐड किया कहाँ पर ऐड किया वन मोर फ्यूचर बहुत सारे फ्यूचर कहाँ पर ऐड किया लाइक मेटाबॉलिज्म एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेटेड सेल्फ जो ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेट एंड मेजर टोटली लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस ये सारे लोग आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए और जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रोथ है इनकेस इन जो मास है एंड इनकेस इन नंबर ये सारे लोग इनकेस होता है क्या इनकेस होता है मास में इनकेस होता है और इंडिविजुअल इज ट्विंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ ये सारे ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक ये जो हमारे जो ग्रोथ में हेल्प करती है ये मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स growth is by cell division in the plants this is growth is by cell division जो occurs continuously जो throughout जो दिया जो लाइफ स्पैन ये सारे जो लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंड जो होता है इन जो एनिमल्स दिस इज ग्रोथ जो इन जो सेज ओनली जो कैन जो सर्टेन एज जो हाउएवर सेल डिविजन occurs जो इन जो सर्टेन जो टिश्यू टू रिप्लेस जो लॉस जो सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो ग्रोथ जो बाय सेल डिविजन जो one जो क्या है इजीली जो ऑब्जर्व कर दिए जैसे इंडिविजुअल टू जो वेक्टर जो कल्चर जो बाई सिमिलर जो काउंटिंग दिस नंबर ये सारा जो सेल डिवीजन होता है जो सर्टेन जो टिश्यू और जो लॉस सेल ये सारा जो काउंट कहाँ पर करता है माइक्रोस्कोप में सारा का इकट्ठा करके माइक्रोस्कोप में देखकर वहाँ पर काउंट करता है मतलब आप इजीली ऐसे ही काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आंखों में तो इतना तो पावर नहीं है जो हमें काउंट कर सकते हो ये तो सारा जो काम कहाँ पर करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर करते हैं हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वन जो बॉडी मास जो रिमेंबर है इन इस जो ऑर्डिनेट ऐसा जो ग्रोथ हमारा जो बॉडी पार्ट होता है और खाने के ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि हमारे प्रोटीन चाहिए प्रोटीन चाहिए के लिए हमें क्या चाहिए मिल्क जो एग जो नट्स जो एलमंड्स ये सारे जो खाने के बाद हमारा जो इम्यूनिटी एनर्जी को हाई करती है तो उससे हमारी ग्रोथ जो होती है ये सारे ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर आप जब प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में सिर्फ हमें चाहिए एक फ्रेश सॉइल चाहिए मतलब फ्रेश मिट्टी चाहिए उसमें सनलाइट डालना चाहिए और वाटर ये सारा होने के बाद वो प्लांट धीरे धीरे करके ग्रो होता है हाँ However, this is a kind of the growth is invented by non-living object is a combination of the material. This is a subtle is living organism is growth is inside. ये जो प्लांट मैंने अभी बोला मैंने फ्रेश वाटर चाहिए फ्रेश जो सॉइल चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अगर ये ग्रो होता है आप अगर उसको देखा है ग्रो होते हैं नहीं किसी ने नहीं देखा वो अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली रातों या दिन में ऑटोमेटिकली ग्रोथ होता है लेकिन ये हमें किसी को पता नहीं चलता पता नहीं चल जाता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है मतलब कुदरत का करिश्मा है था हमें ऐसे कैसे पता है साइंटिस्ट ने ऐसा भी रिसर्च ऐसे किया है जो ग्रोथ से करने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन डस नॉट ग्रो ए लिविंग ऑर्गेनिजम से ग्रो जो करती है रिप्रोडक्शन लाइक इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग फ्यूचर मोर लेस देन सिमिलर टू योर पेरेंट्स इनफेरियरली एंड इम्पेक्टिवली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हमें पता है आप में हम सब जो पेड़ पौधे इवन इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मतलब रिप्रोडक्शन जो होती है क्योंकि अगर इन लोगों के पास रिप्रोडक्शन अगर नहीं होती है तो एक ग्रो नहीं करता मतलब एक से एक नहीं होता जैसे कि मान लो आपको ओनियन रेडिश कैरोट पोटैटोस ये सारा जो होता है ना एक से एक ग्रो करती है मतलब होती है अगर ये ग्रो नहीं होते तो ये लिविंग बीइंग नहीं कैटेगरी में नहीं आती है मैंने बोला था प्लांट्स ऑल्सो से लिविंग बीइंग प्लांट्स भी होता है लिविंग बींग्स होते हैं वेजिटेबल भी लिविंग बींग्स होती है फंगी माटोलर स्पीड ऐसे इन मिलियंस ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस बाई जो प्रोड्यूस जैसे कि इंसान के अंदर जो बहुत सारे जो बच्चे जो पैदा जो होती है तो इवन जो वेजिटेबल्स के अंदर भी बहुत सारे मतलब एक क्या जैसे हमारे जो देखते हैं कि लाखों लाखों गाजर होती है पोटैटोस होती है टोमेटोस होते हैं क्यों इवन ये सारा जो कारण है रिप्रोडक्शन के ज़रिए होता है अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो एक से एक नहीं होता है तो इस टॉपिक पर मैं रिप्रोडक्शन के टॉपिक पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है तो द लिविंग वर्ल्ड है तो अगला जो हमारा जो टॉपिक आएगा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसमें अगर जो रिप्रोडक्शन का जो भी चैप्टर आएगा एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन का मैं उसमें फुल्ली एंड बेसिक तक हायर लेवल तक मतलब एक्सप्लेन करूँगा तो इसमें ज़्यादा रिप्रोडक्शन के बारे में तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इन जो लोअर जो ऑर्गेनिज्म जो लाइट है येस एंड हाइड्रा लोअर ऑर्गेनिज्म से क्या होता है येस एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व जो बॉडी इन जो प्लांट जो लाइक जो वी ऑब्जर्व जो ट्रू जो ऑर्गेनाइजेशन ये जो ट्रू ऑर्गेनाइजेशन ये सारे लोग जो होता है ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो फंगाई जो फंगाई जो दी इन्फ्लेक्टेड जो एल्गी जो दी प्रोटीन ऑफ जो मास जो
और जो इजीली जो मल्टीप्लाई जो होंगे बाय जो फ्रेगमेंट्स, ये सारे जो लोग मल्टीप्लाई जो क्या करते हैं फ्रेगमेंट्स जो में मल्टीप्लाई करता है। जो वेन जो इट विल जो काम्स अनयूजुअली ऑर्गेनिजम्स लाइक जो बैक्टीरिया यूनिसेरियल जो एल्गी एंड एमोबा, ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे जो फैंगाई में जो बैक्टीरिया आता है जो प्रोमोटर्स ऑफ इजीली जो मल्टीप्लाई जो बाय फ्रेगमेंट जो सारा में जो बैक्टीरिया आता है वो बैक्टीरिया कहाँ पर आता है यूनिसेलुलर जो एल्गी और जो एमोबा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे याद कर लेना होगा। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो एमोबा को तो वेजिटेबल में जो कौन सा जो बैक्टीरिया आता है जो प्लांट्स वेजिटेबल में, तो आपको ये लिखना होगा यूनिसेलुलर जो एल्गी और एमोबा, ये एमोबा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, जो राइट द डिफरेंस है बिटवीन यूनिसेलुलर एल्गी और राइट द डिफरेंस है बिटवीन क्योंकि एमोबा, तो आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना होगा। और तो वी हैव जो ऑलरेडी डिफाइंड जो ग्रोथ ऐसे क्योंकि इनिशियल जो टू इनकेस इन सेल नंबर, ये जो सारा जो इनिशियल होता है वो क्या कहाँ पर काउंट होता है, सेल नंबर में काउंट होता है, सेल नंबर और मास में जो काउंट होता है। हेंस जो विन जो नोटिस दैट इज ए सिंगल जो कॉल ऑर्गेनिज्म, ए सिंगल जो सेल को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म होता है। जो वी आर जो नॉट जो क्योंकि वेरी जो क्लियर जो अबाउट जो दिस यूजेस जो ऑफ जो दिस जो टू जो टर्म्स ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्शन, हमें इसके बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं है। वी आर जो नॉट जो वेरी क्लियर, हम ज़्यादा क्लियर नहीं है अबाउट जो दी यूजेस ऑफ दिस टर्म्स, इस टर्म्स से ज़्यादा क्लियर नहीं है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग पता है, तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फादर जो दिया है मेनी ऑर्गेनिजम्स जो क्योंकि विच जो डास नॉट जो क्योंकि रिप्रोड्यूस जो एनिमल्स जो सर्टाइल वर्क जो क्योंकि बीस जो इनफैक्ट जो ह्यूमन जो कपल्स एक्सेट्रा। Hence, the reproduction जो also जो cannot जो be all includes जो defining characteristic of living beings। reproduction होता है जो ये reproduction ये सिर्फ human beings में नहीं होता है, plants में भी reproduction होता है, animals में भी reproduction होता है, human beings में ही होता है reproduction। तो यही बात यहाँ पर की है। of course non living object is such a capable of reproduction जो और replicating by cell, non living में reproduction नहीं होती है। अनदर कैटेगरी ऑफ जो लाइफ इज ए मेटाबॉलिज्म, तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे कि क्योंकि अनदर जो कैटेगरी जो ऑफ जो लाइफ इज ए मेटाबॉलिज्म। तो हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो हमें एनालाइज मार्क करते देते हैं, मतलब हाईलाइटर से। ये क्या होता है वेन जो ये जो काम से जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया जो लाइफ, तो मैंने आपको बोला जो एक क्वेश्चन भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि प्लांट्स में जो बैक्टीरिया आता है वो कौन कौन सा बैक्टीरिया आता है, तो हम क्या लिखेंगे यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर जो एल्गी और एमोबा, यूनिसेलुलर एल्गी और एमोबा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगला जो क्वेश्चन है जो रिप्रोडक्शन है जो लाइक वाइज इसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ ये हो गया। और क्या था एल्गेस जो रिप्रोडक्शन जो लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे येस एंड नाइट्रिया। हाँ आपने बोला था जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है ऊपर का जो पार्ट होता है इन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स, मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म जो पार्ट होता है, जैसे एग्जांपल आ जाता है कि इन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जो क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है लाइक इन जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन इन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस बाय विच दे प्रोड्यूस, तो आपको क्या आंसर लिखना होगा, येस एंड हाइड्रा। तो आपका क्या होगा आंसर, येस एंड हाइड्रा। तो ये हो गया। तो अनदर जो कॉन्फर्मेशन जो ऑफ जो लाइक जो मेटाबॉलिज्म, मेरे जो ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ जो केमिकल्स, जो सारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ पर मेड होता है, केमिकल्स में जो मेड जो होता है। क्योंकि देयर जो केमिकल्स स्मॉल एंड जो बिग क्योंकि बिलोंगिंग जो टू वेरियस जो क्लासेस जो साइज फंक्शन एक्सेट्रा आर कॉन्सिक्वेंटली जो बीइंग जो मेड जो एंड जो चेंज इनटू सम अदर बायोगैस। ये जो सारा जो कॉन्सिक्वेंटली है ये बीइंग जो मेड होता है, बीइंग मेड जो कहाँ पर बीइंग मेड फिर चेंज होता है, कहाँ पर चेंज होता है, चेंज इनटू सम अनदर बायोमोलिकुल्स में चेंज जो होता है। दिस इज कन्वर्शन एंड दिस कन्वर्शन आर केमिकल्स, ये सारा कन्वर्शन होता है केमिकल रिएक्शन होता है और मेटाबॉलिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन में होता है। देयर आर 1000 ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये बहुत 1000 में भी मेटाबॉलिज्म है। आप इतना भी एक ही नहीं कर सकते, मैं आप एक दो तीन में नहीं होता, 1000 में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। occurring से सब्सिक्वेंट जो दिया से इनसाइड ऑल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारा जो लोग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है।
बाई मैं कहूँगा बी दे यूनिसेलुलर और जो मल्टीसेलुलर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स जैसे ऑल प्लांट्स एनिमल्स जो फंगी आर माइक्रोबायोटिक जो मेटाबॉलिज्म्स ये आपका क्वेश्चन में से होगा और जो प्लांट्स जैसे आर जैसे कि ऑल प्लांट्स एनिमल्स डैश फंगी एंड डैश हो गया तो आपको क्या लगना फंगी हो सकता है एंड जो माइक्रोबेस भी हो सकता है हैबिटेट मेटाबॉलिज्म तो ये अब क्वेश्चन आपका फिल्म द बेस आ सकता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फंगी डैश एंड डैश एक्स हैबिटेट जो मेटाबॉलिज्म्स तो आपको क्या होगा ये दोनों लाइन याद करना होगा जैसे जो फंगी एंड माइक्रोबेस दिस सम जो टोटल ऑफ केमिकल जो रिएक्शन जो ऑकरिंग इन द जो बॉडी इज मेटाबॉलिज्म ये जो केमिकल सम जो टोटल जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑकरिंग होता है ऑकरिंग कहाँ पर होता है बॉडी इज मेटाबॉलिज्म ऑकरिंग जो हमारा बॉडी होता है क्या पर क्या होता है बॉडी में क्या होता है मेटाबॉलिज्म में होता है तो नो नॉन जो लिविंग ऑब्जेक्टिव जो एक्सिबिट है मेटाबॉलिज्म इन नॉन लिविंग में एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म नहीं होती है मेटाबॉलिक जो metabolic reaction can be decomposed outside the body in a free system and isolated metabolic reaction outside the body of an organism metabolic reaction होता है और डिकम्पोज आउटसाइड के बाहर के बॉडी में होता है इन सेल सिस्टम के बाहर बॉडी में होता है एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक जो रिएक्शन जो होता है आउटसाइड जो वो बाहर के अंदर भी मतलब आउटसाइड बाहर के अंदर भी ऑर्गेनिज्म में भी होता है बाहर के अंदर फ्री सेल सिस्टम होता है और बाहर के बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म से होता है तो समझ में आ गया आपको परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब ये परफॉर्म होता है और टेस्ट ट्यूब में ये परफॉर्म जो होता है इन अदर लिविंग इन अनदर जो लिविंग नाइदर जो लिविंग और जो नॉन जो लिविंग hence such a while metabolism is a defining future of all living organisms without expectation isolated metabolic reaction in vitro and not living things but solely living reaction ऐसे है जो वाइल्ड जो मेटाबॉलिज्म होता है और डिफाइनिंग करता है फ्यूचर के ऊपर डिफाइनिंग करता है फीचर जो फीचर होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है जो विदाउट जो एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता है तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेटेड रिएक्शन होता है और मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है इस वाइट्रो का मतलब होता है आपका जो मतलब एक ऊपर के एक चीज़ पर टिकी रहना वो जो नॉन लिविंग जो होता है श्योर नॉन लिविंग जो होता है वो श्योरली रिएक्शन कर देता है hence the solar organisms of the body is the defining future of the life forms perhaps the most obvious and technically complicated future of all the living organisms is this ability to sense their surroundings or environment and respond to this environmental material which could be physical chemical or biochemical पार्ट ऑफ दी मोस्ट वाइब्रस जो होता है वो टेक्निकल कॉम्प्लेन के फ्यूचर के ऊपर ही डिपेंड जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एबिलिटी होता है वो सेंस सराउंडिंग सराउंडिंग और इन्वायरमेंट के ऊपर ही रहता है मतलब सराउंडिंग आपका जो इस लेवल पे होता है और इन्वायरमेंट इस लेवल पे होता है जो इस लेवल पे आपका होता है सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड इन्वायरमेंटल सोसमेटल जो इन्वायरमेंटल और सोसमेटल होता है वही जो कोड नॉट जो फिजिकल वो फिजिकल मतलब फिजिकल भी होता है उन तीनों का जो नाम होता है वो एक क्वेश्चन भी आपका आ सकता है जो रिस्पॉन्डिंग जो दिया जो इन्वायरमेंटल जो सोसमेटल जो वी कैन नॉट जो फाइंड जो आपका जो एक क्वेश्चन आता है तो आपका 3 पॉइंट होगा मतलब 3 आंसर होगा मतलब फिजिकल केमिकल और बायोकेमिकल तो आपका ये शॉर्ट आंसर भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स या ऐसा भी क्वेश्चन भी आप लोगों को मतलब पूछ सकती हैं तो आपका आंसर है आपको याद रहेगा तो आप इजीली कोई भी आंसर दे सकते हैं तो इसीलिए हमें बेसिक तक जाएंगे सब पढ़ के जाएंगे सब को एक एक लाइन को हम अंडरलाइन करते जाएंगे लेकिन कोई अगर हमें जो लिविंग वर्ल्ड के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम इजीली उसको आंसर दे सकते हैं मान लो अगर हमें फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का भी हमें कुछ भी नहीं पता जैसे आपको पता है कि लिविंग वर्ल्ड में कौन से चीज़ रहती है लिविंग वर्ल्ड में अगर हम रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट में कौन से बैक्टीरिया होती है आप कुछ भी नहीं पता सिर्फ आप टेक्सुअल क्वेश्चन के भी ऊपर ही डिपेंड हो तो आपको ऐसा नहीं चलेगा ना इसलिए हम बेसिक तक जाना होगा एक एक पॉइंट को उठाएंगे एक एक पॉइंट को हम पढ़ते जाएंगे एक एक पॉइंट को हम मार्क करते जाएंगे तो हमें जो स्कूल हो कॉलेज हो जहाँ पर जाएंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में जो कुछ भी क्वेश्चन हमको पूछेगा तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं तो इसीलिए जो वी सेंस आवर एनवायरमेंट जो थ्रू आवर जो सेंस जो ऑर्गन्स प्लांट्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट वाटर जो टेम्परेचर वी सेंस आवर जो सेंस जो एनवायरमेंटल जो सेंस होता है जो थ्रू आवर जो सेंस ऑर्गन्स प्लांट से रिस्पॉन्ड होता है क्या रिस्पॉन्स होता है फैक्टर्स जैसे लाइट क्या होता है लाइट वाटर एंड टेम्परेचर लाइट वाटर एंड टेम्परेचर के ऊपर ही रहता है
तो हो गया ये। हाँ, अनदर ऑर्गेनिज्म जो कहूँगा पॉपुलेशन एक्सेट्रा, लाइट जो वाटर जो टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिजम्स भी है जैसे कि ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन एक्सेट्रा ऑल जो लिविंग जो ऑल जो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmentalist property affect reproduction is seasonal breeders. Both the plants and animals, all organisms handle the chemical entering their bodies. All the organisms they are aware of this is a human being is the only organism who is aware himself self consciousness. ऑल ऑर्गेनिज्म जो होता है प्रोटोकेल जो मोस्ट जो कॉम्प्लेक्स जो होता है कैन सेंस मतलब वो सेंस कर सकते हैं रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंटल के अंदर वो सेंस करते हैं जैसे इन्वायरमेंट अब कुछ प्रॉब्लम होता है वो सेंस कर सकते हैं मतलब जो हमारे अंदर भी सेंस है जैसे अब हमारे जो हैंड पर अभी जो मच्छर आया तो हम इजीली हमारे ब्रेन को एक मैसेज देते हैं जो इसे हम सेंस करते हैं इन्वायरमेंटल भी सेम प्रोसेस है इन्वायरमेंट में कोई अंदर पे आए वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है कहाँ पर क्या सेंस एंड रिस्पॉन्ड इन्फॉर्मेशन सेंस एफॉर रिप्रोडक्शन इज सेंसुअल जो ब्रेड अबाउट रिप्रोडक्शन होता है सेंसुअल जो ब्रेडर्स होता है वो सिर्फ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही होता है जो ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है इसलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है ऑल ऑर्गेनिज्म जो हैंडल जो केमिकल जो दिया जो बॉडी से जो केमिकल जो हैंडल जो केमिकल होता है सिर्फ इंटर करता है बॉडीज में ही इंटर करता है all organisms therefore are able their surrounding जो all जो organism होता है सिर्फ their surrounding होता है human being is the only organism human being सिर्फ एक only organism है who is aware himself जो खुद के दम पर मतलब खुद के ऊपर टिकी होती है has himself consciousness. Consciousness therefore becomes the defining property of living organisms. When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe the patient lying in a hospital, like supported by a machine which replaces heart and lungs. एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस मेरा तो फेवरेट हो गया हार्ट एंड लंग्स के बारे में डिस्कस करने में और इसके हार्ट एंड लंग्स के बारे में गहराई तक जाने के लिए तो क्यों मैं बताता हूँ इट इज कम्स टू ह्यूमन बीइंग जो ये ह्यूमन बीइंग के जो अंदर जो हमारे जो बीमारी होती है जैसे कि आपके अंदर कोई बीमारी होती है तो आपको पता नहीं चलता है इसलिए ब्लड टेस्ट के जरिए पता चलता है इसलिए डॉक्टर सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट कराने को बोलेगा. डिफ़िकल्टी टू लिविंग ऑल्सो वी लिविंग जो पेशेंट जो लाइंग जो टू कोमा अगर कोई पेशेंट जो कोमा में जाता है जो हॉस्पिटल जो कोमा में गाइस आप लोग ध्यान से देख लो वेन जो ऑब्जर्व में पेशेंट रख दिया गया लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल अगर आप कोई पेशेंट कोमा में होता है भारतीय को लिए सपोर्ट जो बाई मशीन उन लोगों को मशीन की बहुत ज़रूरत है मशीन कौन सा रिप्लेस है हार्ट एंड लंग्स उन लोगों का हार्ट एंड लंग्स का जो होता है उन लोगों का बीमार होना बहुत ही क्योंकि उन लोगों को तो कोमा हो गया उन लोगों का तो कोई सेंस नहीं है कोई थिंग सिर्फ उन लोगों का आइस ओपन रहता है और जो लोग हम लोग उसके साथ बात करते हैं वो सिर्फ सुनाई देता है महसूस करता है लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता कोई भी बॉडी पार्ट्स ऐसे हिल नहीं सकता उन लोगों का हार्ट एंड लंग्स का प्रॉब्लम होता है इसीलिए दी पेशेंट इज अदरवाइज इज ए ब्रेन डेड ये जो कोमा में लोग जाते हैं तो ये को बाई चांस अगर आपका लक अच्छा है तो आप बच सकते हैं अगर कोमा में कोई जाता है तो 90% आई थिंक 90% में जो लोग ऐसे ना जो ब्रेन डेड होता है मतलब ऑटोमेटिकली ब्रेन डेड होकर मर जाता है लाइफ डेड हो जाता है द पेशेंट जो हैज़ नो सेल्फ जो कॉन्शियस एक पेशेंट सेल्फ कॉन्शियस में कुछ भी नहीं होता है जो वहाँ पर पेशा वहाँ पर जो मतलब कर देता है बिकॉज ही एंड शी हैव नो सेंस मतलब उन लोगों का सेंस ही नहीं है मतलब उन लोगों का सिर्फ चाहे कान ही खुला रहता है आँखें एक देख ही रहते हैं मतलब वो कोमा में है ना मतलब ये एक अलग किस्म का एक बीमारी है the patient is the patient is dead the patient has no subconsciousness are such the patient who never come back to normal life अगर एक बार कोमा में चला गया तो who never come back to normal life guys समझ रहे हो मेरे बात को नॉर्मल लाइफ में वो आने का चांसेस बहुत ही कम है लिविंग और नॉन लिविंग इट विल डिपेंड्स ऑन लिविंग ये सारा जो लिविंग में भी होता है मतलब लिविंग में होता है नॉन लिविंग में नहीं होता है सिर्फ लिविंग में होता है मतलब लिविंग के मतलब हम इंसान के अंदर भी कोमा में जा सकते हैं लेकिन एनिमल्स एंड प्लांट्स में ये सब नहीं होता in a higher class you will come to know that all living phenomena अपने
क्लास 10 में अपने लोगों ने पढ़ाई होगा फेनोमेना, व्हाट इज द लाइक द डिफरेंस बिटवीन फेनोमेना, व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंस एंड क्या क्वेश्चन भूल गया 10 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेनोमेना, तो पहला क्वेश्चन एंड कंपेयर टू द फेनोमेना विथ सुटेबल एग्जाम्पल विथ डायग्राम। आपको डायग्राम शो करना है, फेनोमेना का जो डायग्राम होता है, जो ऐसे ट्रायंग मतलब ऐसा जो शेप होता है, ऐसा शेप में से ट्रायंगल, उसमें तो आपको ए होगा कि उसको नाम देना होगा, मतलब मैं भूल गया, मतलब 10 क्लास में पढ़ा था ना मैंने फेनोमेना। तो आर ड्यू टू अंडर लाइंग इंटरवेंशन properties of the tissue and represent inter constant cell arrest with laser interaction among the constituent cells। ये जो फेनोमेना का जो सेल है अंडरस्टैंडिंग लाइंग इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द टिश्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ बहुत तरह के प्रॉपर्टीज ऐसे होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द टिश्यू जो डिपेंड जो होता है, कहाँ पर जो डिपेंड जो होता है एमोंग जो कॉन्टिन्यूसली सेल कॉन्टिन्यूस सेल में होता है। सिमिलरली जो प्रॉपर्टीज जो ऑफ जो सेल जो ऑर्गेनाइज आर नॉट जो प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो ऑफ द सेलर जो बट अराइजेस ऐसे रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन एमोंग द मॉलिक्यूलर जो कॉम्प्लेक्स अराइजिंग द ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म जो रिजल्ट इन इंटरनेट प्रॉपर्टीज ऑफ जो हायर लेवल एंड ऑर्गेनिजम्स द फेनोमेना इज जो ट्रू ऑफ जो इंटरनेशनल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स में जो एट all the levels. So therefore, we can just say that all the living organisms are just self-replicated, enveloping and just self-regulating, interacting the system, capable of reproduction, responding to external just submitted biology. Biology is the story of life on Earth. तो मैंने बोला था कहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, जब प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू जब प्रेजेंट नहीं होता है सेल में, जो इसका जो रिजल्ट आता है इंटरेक्शन एमोंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में होता है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो मॉलिक्यूलर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल में एनर्जी जो होता है। इंटरेक्शन जो होता है जो डिपेंड होता है मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में डिपेंड होता है, कंपेरिजन हैंडल में ऑर्गेनिज्म सेल में जो डिफरेंस जो वहाँ पर दे देता है। दिस इज ए फेनोमेना इज ट्रू। ये जो फेनोमेना का जो स्टोरी है, जो फेनोमेना जो है वो ट्रू होता है, मतलब हकीकत है बेस्ट। is on the organization जो complex of at the all living, so therefore we can just say that the living organisms are just self-regulated, involving of the seven capitulated। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी आज के टाइम पे हमारे जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी को होता है स्टोरी ऑफ लाइफ जो ऑन अर्थ, वो है रियल है। बायोलॉजी का जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो हकीकत है, वो ये अर्थ में रियल है। बायोलॉजी के ऊपर ही लोग टिके हुए हैं। रिप्रोडक्शन, एनालिसिस, सिस्टमिक, यूराइन सिस्टम, किडनी, ये सारे का सारा काम का कौन करता है? बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बायोलॉजी पता है तो आपको ईजिली पता है, अगर बायोलॉजी नहीं पता है आप ऐसे ही सोच रहे क्वेश्चन मार्क की तरह रह जाओगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसलिए बायोलॉजी अगर आप मेरी सजेशन माने तो हर एक को बायोलॉजी सीखना चाहिए। बायोलॉजी इज सच ए डेली इन आवर लाइफ। ऑर्गेनिज्म ऑल जो ऑर्गेनिज्म जैसे को कहाँ पर है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ जो लाइफ ऑन अर्थ। जो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ जो एवोल्यूशन ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर, जो सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है गाइस देख लो क्या क्या लिखा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर are linked to one another by the sharing of the common genetic materials by but to varying degrees। तो देख लिया, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा जो पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। तो आप ऐसा क्वेश्चन आ सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कौन कौन सा तीन चीज जो होता है आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग टू द जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स बाय द varying degrees। तो आपको क्या लिखना होगा, A3 लिखना होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अगला है 1.1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। if you look around we will see a large variety of living। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या देखेगा, see a very large variety of living organisms। क्योंकि बाट ये क्योंकि पोटेड प्लांट्स इंसेक्ट बर्ड्स योर पेट्स और ऑन अदर बर्ड्स एंड प्लांट्स। क्योंकि देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैनॉट सी विथ योर नेट आई। क्योंकि बट क्योंकि दे क्योंकि आर ऑल अराउंड यू
इफ़ यू वे टू क्या इंक्रीज द एरिया क्या दैट ये जो मेक जो ऑब्जर्व इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स that is you will just see what is in case of obviously if you just were to visit a dance forest you need to proper village see a much greater number and the kinds of the living organisms such in it is a different kinds of plants animals or organisms that you say represent such a species spices the number of spices that are no or deserve the range between 1.7 minus 1.8 millions millions में होता है the number of spices that is deserve तो अगर एक क्वेश्चन पे आ सकता है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है जो 1 मार्क्स से काचे द नंबर ऑफ स्पेसिस दैट आर नोन एंड डिजर्व जो रेंज होता है नोन एंड डिजर्व रेंज होता है बिटवीन बिटवीन ऐसा होता है डैश हाइफेन उसमें आपको क्या लिखना हो 1.7 माइनस 1.8 मिलियंस में आता है